Good morning, students. Today I'm going to explain fire sermon, which is the third section of the wasteland. As we know that the wasteland is a magnum opus of the T.S. Eliot. The fire sermon, is the third section of the wasteland. It contains 139 lines. In this poem, the poet explains about the degeneration and the decay of the modern life, and as well as the creepy manner of lust and sexual life. This part, the title of this part is taken from Buddha's religious collection, Scriptures of Fire Sermon. एक्चुअली है जो ये जो पार्ट है, जो टाइटल है इसका, वो लिया गया है लॉर्ड बुद्धा जब अपने जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, एट द टाइम ही वाज गिविंग सरमन्स टू हिज फॉलोअर्स, वहाँ से जो है इसको लिया गया है। वो अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनको जो है वो सरमन्स देते हैं, उनको बताते हैं कि जो ऐसी 5 चीज़ें हैं, जो जैसे एंगर है, हेट्रेड है, लस्ट है, ये चीज़ें जो है इंसान, ये दीज आर जस्ट लाइक अ फायर एंड दे विल डिस्ट्रॉय यू। ये क्या है? फायर्स हैं और ये तुमको जो है डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसको जो है, इसके टाइटल को और जो है सेंट ऑगस्टिन की फ़िलॉसफी से भी लिया गया है, जहाँ पे उन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न फ़िलॉसफी को मर्ज करने की बात की है। ये जो सरमन है उसमें लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि जो वी ह्यूमन बीइंग हैव टू मेक डिस्टेंस विद द अर्थली प्लेजर। ये जो अर्थली प्लेजर है उनसे हमें क्या करना चाहिए? डिस्टेंस बना करके रखना चाहिए। और व्हाट आर द अर्थली प्लेजर? द लस्ट, द एंगर, द हेट्रेड, these are the earthly pleasure, and in order to save ourselves we should make distance with these earthly pleasure. In this chapter, or in this section, he talks about the homosexual relationship. He talks about the prostitution, he talks about love, he talks about the loveless relationship, and he also talks about the miserable condition of the London life and the extramarital affairs. Eliot says that in all these kinds of relationship, that we get the physical satisfaction, but we never get our soul satisfaction. Our mind will not get satisfied. ये जो पूरा एक्ट है, ये जो पूरा सेक्शन है, इसको डिवाइड्स किया गया है 4 मेजर सीन्स में। जो फर्स्ट सेक्शन है, इन विच वी फाइंड द पॉल्यूटेड कंडीशन ऑफ द थेम्स रिवर्स के जो पॉल्यूटेड कंडीशन है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। सेकेंड पार्ट में जो है, दैट इज द एगोनाइट्स, जिसकी बात जो है फर्स्ट पार्ट में जो है मैडम सोसेस्ट्रिस कर रही थी, वहाँ से इनका रेफरेंस लिया गया है। और ही टॉक्स अबाउट द होमोसेक्सुअल नेचर ऑफ द एगोनाइट्स। एंड जो थर्ड है उसमें जो है प्रोफेसी, जो टायरेसिस है, जो कि इसके प्रोटोगॉन, जो इसके स्पीकर हैं, जो नरेटर है, उनकी बात की गई है कि वो क्या करते हैं, जो प्रोफेसी है टायरेसिस की फिलॉसफी, टायरेसिस की जो प्रोफेसी है जो कि वो करते हैं यंग टाइपिस्ट के बारे में, उसके बारे में थर्ड सेक्शन में बताया गया है। एंड द फोर्थ सेक्शन टॉक्स अबाउट द अननोन मैन हु अनफोल्ड्स, और जो क्या करता है, अनफोल्ड्स करता है या फिर जो है बताता है किसके बारे में? थेम्स रिवर्स के बारे में। और जो अननोन रोड्स हैं और जो अननोन प्लेसेस हैं उसको क्या करता है? एक्सप्लोर करता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू गिव द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फायर सर्मन. The river tent is broken. The first line. The river tent is broken. The last fingers of leaf clutch and sing into the wet bank. The wind crossing the brown land. Unhear the nymphs are departure. ये जो 3 लाइन्स हैं, ठीक है, इस 3 लाइन्स में जो रिवर है, द रिवर जो है, इट रिवर मीन्स द थेम्स रिवर विच इज़ इन लंडन रिवर की, लंदन में जो थेम्स रिवर है उसकी बात करें। टेंट्स मतलब जो ट्रीज दैट गिव्स शेल्टर इन द टाइम्स ऑफ समर के टाइम में जो ट्रीज होती है, जो उनके पत्ते होते हैं जो हमें छाँव देते हैं, उसको टेंट बोला गया है। ओके, द ब्राउन लैंड मीन्स द बैरन लैंड जो कि वेस्ट लैंड, यानी कि बैरन लैंड को वेस्ट लैंड के, ब्राउन लैंड मीन्स बैरन लैंड, दैट इज अ वेस्ट लैंड. And the nymphs are departed. Nymphs means the young ladies. Okay, so the young ladies talks about the young ladies, or we can say the prostitutes. Okay, now the river tent is broken. The last fingers of leaf clutch and sink into the wet bank. The wind
crosses the brown land and here the nymphs are departed. इस लाइन में जो है पोएट बता रहा है कि समर के टाइम में जो ट्रीज होती हैं जो अपनी छाँव देती है किसको, जो समुंदर के जो थेम्स नदी है उसके पास जो है क्या है, ट्रीज है, और जो ट्रीज के जो पत्ते लगे हुए हैं वो क्या करते हैं, वो छाँव देते हैं, किसको छाँव देते हैं, लोगों को छाँव देते हैं। लेकिन नाउ जो है इट्स अ टाइम ऑफ ऑटम, वो ऑटम का समय आ चुका है और जो पेड़ के जो पत्ते हैं जो कि छाँव देते हैं वो के झड़ चुके हैं, द लास्ट फिंगर्स ऑफ, और जो आखिरी पत्ते हैं वो भी क्या कर चुके हैं, झड़ करके गिर चुके हैं। ओके, द क्लचिंग इनटू द वेट बैंक, और जो बैंक के आसपास जो रिवर का जो बैंक होता है उसके आसपास क्या है, वो गिरे हुए हैं। द विंड्स क्रॉसिंग द ब्राउन, और जो हवाएं चल रही हैं, जो कि क्रॉस कर रही हैं ब्राउन लैंड को, यानी कि जो समुंदर से जो थेम्स रिवर है वहाँ से जो हवाएं चल रही हैं वो सुनाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं सुनाई दे रही है, क्योंकि जब जब पेड़ होते हैं और पेड़ पे जो पत्ते होते हैं तो ही हमें पता चलता है कि हवा किस साइड से आई है, वेस्ट से आई है, ईस्ट से आई है। लेकिन जब वो पत्ते ही नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हवाएं चल रही हैं वो किस तरफ से आ रही है, तो हवाएं किस डायरेक्शन से आ रही है वो हमें नहीं सुनाई दे रही। द निम्स आर डिपार्चर, और जो निम्स हैं, जो यंग लेडीज हैं, वो भी क्या हो चुकी हैं, डिपार्चर हो चुकी है, वो भी जा चुकी है। स्वीट थेम्स रन स्लोली टिल आई एंड माई सॉन्ग, ये जो लाइन है ये एलियट ने जो है एडमंड स्पेंसर के एपिथैल्मियम से लिया है। ये एडमंड स्पेंसर की जो पोएम है एपिथैल्मियम, यहाँ पे जो है ही इज सेलिब्रेटिंग द मैरिज सॉन्ग है ये, और ये जो है यहाँ पे जो मैरिज है दैट इज जिसको कनेक्शन ऑफ सोल एंड माइंड कहते हैं, उसका सेलिब्रेशन जो है किया है एडमंड स्पेंसर से। एडमंड स्पेंसर ने अपनी पोएम एपिथैल्मियम में, वहाँ से ये लाइन जो है डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया गया है, ठीक है। देन द रिवर बियर्स, और यहाँ पे एलियट जो कहते हैं स्वीट थिंग्स, यानी कि उसको एड्रेस करते हैं स्वीट थिंग्स रन स्लोली, प्लीज़, मतलब उसको बोलते हैं प्यारा थेम्स, तुम जो क्या करो, धीरे बहुत, सॉफ्टली बहुत, टिल आई एंड माई सॉन्ग, जब तक कि क्या करूँ मैं अपना जो सॉन्ग है, जो मैं लिख रहा हूँ, जो पोएट्री लिख रहा हूँ और जो सॉन्ग है मेरा वो ख़त्म ना हो जाए। द रिवर बियर्स नो एम्प्टी बॉटल, सैंडविच पेपर, सिल्क हैंकरचीफ, कार्डबोर्ड बॉक्स, cigarette ends, and other testimony of the summer nights the nymphs are departure, and their friends the loitering hires of the city directors। यहाँ पे जो है पोएट कह रहा है कि जो समर की जो नाइट्स हुआ करती थी उसमें थेम्स रिवर के पास जो है वो क्या हुआ करती थी, पार्टियां हुआ करती थी, और जब पार्टियां होती है तो ऑब्वियसली आपको मालूम है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो कह रहा है यहाँ पे एलियट कह रहा है कि जो जो रिवर का बैंक है वहाँ पे ना तो कोई एम्प्टी बॉटल्स है, एम्प्टी बॉटल्स मीन्स जो सोडा वाटर के बॉटल्स होते हैं और पानी के बॉटल और जो शराब के बॉटल, ना तो वहाँ पे जो है इस तरह की कोई बॉटल्स हैं, ना तो कोई सैंडविच के पेपर्स हैं, ना ही कोई रुमाल है, ना ही कोई कार्डबोर्ड है, और ना ही कोई सिगरेट एंड्स है, कुछ भी वहाँ पर नहीं है जो कि क्या कर सके, सबूत दे सके, और जो एविडेंस हो, मतलब ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है, मतलब उन पार्टियों का कोई भी एविडेंस नहीं है, ठीक है। और जो निम्स थी जो कि यंग लेडीज का मतलब यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स हैं, और जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं वो भी क्या कर चुकी हैं, जा चुकी हैं, एंड देयर फ्रेंड्स, और उनके जो बॉयफ्रेंड्स हैं वो भी अब जा चुके हैं। द लॉइटरिंग हायर्स ऑफ द सिटी डायरेक्टर्स, लॉइटरिंग हायर्स ऑफ द सिटी डायरेक्टर्स का मतलब होता है जो लंदन के जो अमीर लोग हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी जो बिगड़ी हुई अय्याश औलादें हैं उनके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है कि हाँ, कि डिपार्टेड हैव लेफ्ट नो एड्रेस। तो यहाँ पर जो है पोएट कहते हैं कि जो यहाँ पर जो समर नाइट्स की जो पार्टियाँ होती थी उन नाइट्स का जो है कोई भी एविडेंस नहीं है, कुछ भी एविडेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई सैंडविच के पेपर्स हैं, ना तो यहाँ पे कोई बॉटल्स हैं, और ना ही यहाँ पे जो वो प्रोस्टिट्यूट और यंग लेडीज़ हैं वो भी वहाँ से जा चुके हैं, और जो उनके बॉयफ्रेंड्स हैं वो भी जा चुके हैं, मतलब वो भी वहाँ से जा चुके बिना अपना कोई एड्रेस दिए हुए। वो जो बड़े बड़े जो नवाबजादों के जो बच्चे होते हैं, दे केम एंड दे स्पेंड देयर टाइम और मेक अ रिलेशनशिप विद द प्रोस्टिट्यूट, और वो उसके बाद वहाँ से वो चले जाते हैं बिना अपना कोई एड्रेस दिए, और वो क्या करते हैं, उनको जो है जो प्रोस्टिट्यूट या फिर कुछ भी होता है उसको जो है अपना एड्रेस नहीं देते हैं और वो चले जाते हैं। उसके बाद ये जो 3 लाइन है, बाय द वाटर्स ऑफ लेमैन आई सेट डाउन एंड वेव, स्वीट थीम्स रन स्विफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, sweet themes run softly, I speak not loud or no। ये all the 3 lines are taken from the psalm
137 साम से लिया गया है, जो कि सॉन्ग ऑफ एग्जाइल से लिया गया है। और यहाँ जो इसमें जो स्टोरी और ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस जो हैं हिब्रू बाइबल में भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो एलियट हैं वो बता रहे हैं कि जो जूस पीपल थे, जब उनको जो है एग्जाइल कर दिया गया था, व्हेन द जूस पीपल्स आर एग्जाइल फ्रॉम देयर होमलैंड, दे वो सिटिंग इन द नियर द लेक, जो मतलब जो बेबीलोन का जो रिवर था, वहाँ पर क्या हुए थे, वो बैठे हुए थे और बैठ करके रो रहे थे और अपने जो होम टाउन है उनको याद कर रहे थे, वो ज्यूस पीपल। उसको जो है यहाँ पर एलियट अपने आप से कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि मैं भी जो है ऑफ लेमैन का मतलब ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब लेक जेनेवा होता है। तो यहाँ पर पोएट ने ये बताने की कोशिश की, एलियट ने बताने की कोशिश की कि जिस तरीके से जो जूस पीपल थे, जब उनको जो है उनके होमलैंड से जो है बेघर कर दिया गया था, एंड द मैनर इन विच दे वॉज लेमेंटिंग और क्राइंग और रिमेंबरिंग देयर होम टाउन नियर द बेबीलोन रिवर के पास जैसे बैठ करके वो रो रहे थे, मैं भी क्या कर रहा हूँ, रो रहा हूँ कहाँ पे, मैं लेक जिनेवा के पास बैठा हूँ और रो रहा हूँ। और फिर पोएट कहते हैं, मतलब जो थेम्स रिवर है उसको कहते हैं कि थोड़ा मतलब धीरे धीरे बहो, ठीक है, रन सॉफ्टली, क्योंकि मेरे पास जो है ना तो मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा और ना ही मैं बहुत ज़ोर से बोलूँगा, क्योंकि ना तो मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, इसलिए जो है आप जो है थोड़ा धीरे धीरे बहुत, जब तक कि क्या करूँ मैं अपना जो ये सॉन्ग है वो ख़त्म ना कर लूँ। इट मीन्स दैट ही इज़ रिक्वेस्टिंग विद द रिवर थेम्स कि वो क्या करे, स्लोली बहें, ताकि जो है जो एलियट है वो अपना जो सॉन्ग है उसको ख़त्म कर सके। ये फर्स्ट सेक्शन है और इस सेक्शन में जो है पोएट बता रहे हैं कि जो थेम्स रिवर वो किस तरीके से बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द मॉडर्नाइजेशन एंड द अर्बनाइजेशन की वजह से जो है हाउ द लेक, जो ये जो रिवर है वो किस तरीके से जो है पॉल्यूट हो चुका है। एंड इट नॉट ओनली द रिवर इज़ पॉल्यूटेड, किस तरीके से जो कंट्री है, मतलब जो लंदन कंट्री है, जो वेस्टलैंड है, वो किस तरीके से बिल्कुल ही पॉल्यूट हो चुका है, उनका जो है मोरल डिग्रेडेशन हो चुका है, उनका स्पिरिचुअल डिग्रेडेशन हो चुका है। तो बैक एट बट एट माई बैक इन द cold blast I hear the rattle of the bones and the chuck spread from the ears। यहाँ पर जो है मतलब जैसे वो बैठ करके जब वो रोते रहते हैं तो उनको ये जो दो लाइन है, बट एट माई बैक इन द कोल ब्लास्ट आई हियर द रैटल ऑफ द बोन्स एंड शक्ल एक्सप्रेस द ईयर टू ईयर, ये जो लाइन है ये क्वाय मिस्ट्रेस ने, एंड्रू मार्वल की एक पोएम है। एंड्रू मार्वल यू नो दैट इज़ अ पोएट ऑफ द प्यूरिटन एज, तो वहाँ के उसके जो पोएम है उनसे जो है ये ली गई है, उनका एक वर्क है टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, वहाँ से इसको लिया गया। यहाँ पर जब वो बैठ करके लेमेंट करते रहते हैं तो उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, हंसने की आवाज़ है। तो वो हंसने की आवाज़ कैसी रहती है, बोलते हैं कि जब कोई इंसान मर जाता है और उसके बॉडी में ओनली द स्केलेटन इज लेफ्ट, जब सिर्फ स्केलेटन ही बच जाता है तो उसका जो फेस होता है, जब उसके जॉ को जब हम स्प्रेड करते हैं, मतलब पूरी पूरी तरीके से स्प्रेड करते हैं, तो जो उस वो जो सीन होता है, जब वो जो स्प्रेड करने से जो इमेज आता है वो बहुत ही ज़्यादा क्लमज़ी होता है और वो ईविल को मतलब ईविलिश होता है, बहुत ही क्लमज़ी होता है, और उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है, जो लाफ्टर प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी ईविल, और वो बहुत ही ईविल साउंड प्रोड्यूस होता है, बहुत ही क्लमज़ी साउंड प्रोड्यूस। तो पोएट को क्या होता है कि वो जो है किसी के भद्दे तरीके से हंसने की जो है आवाज़ आती है, और वो किस तरीके से हंसने की आवाज़ है, तो वो एविलिस टाइप से हंसने की आवाज़ आती है पोएट को। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जो है, अ रैट क्रेप्ट स्लोली through the vegetation, dragging its slimly belly on the bank while I was fishing in the dull canal। यहाँ पर जो क्रीपी मतलब हुआ रेंगना, वेजिटेशन का मतलब हुआ जो ग्रीनरी है, और स्लीमी बेली मतलब ये जो रैट है उसका चिपचिपा सा पेट, एंड द डल कैनल जो है दैट इज इसका मतलब डल कैनल का मतलब थेम्स रिवर, ग्लोरियस थेम्स रिवर। यहाँ पे जो है द पोएट हैज़ एक्सप्रेस द वेरी कंट्रास्टिंग पिक्चर ऑफ द थेम्स रिवर के। एक टाइम था कि जब जो थेम्स रिवर था वो बहुत ही ग्लोरियस हुआ करता था, बट अब जो है वो थेम्स रिवर बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है। तो जब पोएट को जो है मतलब वहाँ पर जैसे ही वो बैठ करके वो मतलब रोते रहते हैं, वैसे उनको जो है ये जो है हंसने की आवाज़ आती है। उसके बाद वो देखते हैं कि जो
जो झाड़ियाँ हैं, जो जो ग्रीन झाड़ियाँ, वहाँ पे से एक रैट जो है वो अपने पेट को घसीटता हुआ जो है क्या कर रहा है, बैंक के पास जो है अपने पेट को घसीटता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये जो मतलब जो रैट है, जो रैट जो घसीटता, ये रैट के थ्रू जो है पोएट ने क्या किया है कि जो वेस्टलैंड के जो डिट्रॉइटिंग कंडीशन है उसको बताने की कोशिश की है। और यहाँ पे फिशिंग इन द डन कैनल, यहाँ पर एक जो है पोएट एलियट जो है अपने आप को जो फिशर किंग जो है वहाँ उससे जो आइडेंटिफाइड करते हैं। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट द फिशर किंग मिथ। फिशर किंग मिथ में क्या होता है कि जो फिशर किंग होता है वो जो है उसने अपने जो लैंड होता है, उसका जो कंट्री होता है, वो उसको जो है वो इनफर्टाइल बना देता है। कैसे इनफर्टाइल बना देता है कि बिकॉज ही यूज टू रेप द नन्स, वो जो है नन्स को जो है वो रेप करता है, जिसकी वजह से जो है उस जो लोग होते हैं उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और जो है वो इम्पोर्टेंट जो है किंग बन जाता है। उसको इम्पोर्टेंट किंग और ब्लीडिंग किंग भी कहा जाता है। और उसके बाद जो है वो उसका पूरा जो स्टेट होता है वो ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो है वो गालाहा, गालाहा के बारे में भी मैंने बताया है अपने फर्स्ट वीडियो में कि जो गालाहा है ये एक कैरेक्टर है जो एलियट ने एडमंड स्पेंसर के जो राउंड टेबल के नाइट्स होते हैं उसमें से एक नाइट्स होता है। ये एडमंड स्पेंसर का जो फेरी क्वीन है वहाँ से इस गालाहा को लिया गया और उसको जो है ये फिशर किंग जो है वो भेजते हैं क्या लाने के लिए, एक बाउल लाने के लिए, होली ग्रेल लाने के लिए उसको भेजते हैं। वो होली ग्रेल क्या होता है, एक तरह का गोल्डन बाउल होता है जिसमें जब उनको क्रूसीफाई किया जाता है, जीसस क्राइस्ट को जो क्रूसीफाई किया जाता है तो उनका जो ब्लड होता है उसमें डाला जाता है, इकट्ठा किया जाता है और उस ब्लड में क्या होता है, हीलिंग पावर होता है। और उससे क्या होता है फिर जो वो फिशर किंग है वो अपने कंट्री जो इनफर्टाइल उनका हो जाता है उसके बाद उसको क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं। तो ये जो है यहाँ पर जो एलियट है अपने आप को जो है फिशर किंग से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं कि जिस तरीके से जो फिशर किंग का जो लैंड है वो बैरन हो गया था, वो इनफर्टाइल हो गया था, ठीक उसी तरीके से जो वेस्ट लैंड है वो भी क्या हो गया, डिजेनरेट हो गया है और बैरन हो गया है और जो है इनफर्टाइल हो गया है। यहाँ पर उसको बताने की कोशिश की है उन्होंने। नेक्स्ट लाइन, ऑन द विंटर इवनिंग राउंड बिहाइंड द ग्रेस हाउस। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि जब वो विंटर के टाइम में जब वो मछलियां मार रहे होते हैं तो वो क्या देखते हैं कि एक जो चूहा है वो अपने चिपचिपे से पेट को लेकर के क्या करता है, ग्रासेस से बाहर आता है। तो वो उस चूहे को देखते हैं और वो जो चूहा है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, डीके को और डी जनरेशन को। मॉडर्न पीपल के जो डीके है और उनके डी जनरेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये जो लाइन है, म्यूजिंग अपॉन द किंग माई ब्रदर रेक्ट एंड ऑन द किंग माई फादर डेड बिफोर मी, ये जो लाइन है ये यहाँ पर हमें एलियट ने ये लाइन टेम्पेस्ट से ली गई है जो कि शेक्सपियर का लिखा हुआ है। यहाँ पर जब इस टेम्पेस्ट में जब प्रोस्पेरो जो है एक बवंडर क्रिएट करता है, तांडव क्रिएट करता है किसमें, समुंदर में, किसी अपने भाई एंटेनियो से बदला लेने के लिए, उस सीन को जो है जो पोएट यहाँ पे याद करते हैं। और जो उसी सीन में जो फर्डिनांड है वो उसको बाद में ये जाके पता चलता है कि उसके जो फादर है एलांसो, उनका भी क्या हो गया, इसी शिप रेक में मतलब इसी बवंडर में क्या हो गया, डेथ हो गया। तो वो अपने फादर के डेथ पे लैमेंट करते हैं। तो ये जो दो लाइन है ही हैज टेकन फ्रॉम एलियट ने ये जो दो लाइन है ही हैज टेकन फ्रॉम शेक्सपियर टेम्पेस्ट से ये दो लाइन को लिया है और बोल रहे हैं कि जिस तरीके से जो है वो जो एलांसो के डेथ पे जो फर्डिनांड इज लेमेंटिंग लाइक वाइज आई एम ऑल्सो लेमेंटिंग, वो भी क्या करता है, लेमेंट करता है। फिर यहाँ पे जो ये तीन लाइन है, white bodies naked on the low damp ground and the bones cast in the little low and the dry garrets rattle in the rat's foot only the ear to ear, these lines are ये जो तीन लाइन है, these are the reference of the first world war। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब क्या होता है कि जो सोल्जर्स होते हैं दे डिडंट गेट, उनको जो है उनकी जो लाशें जब वो मर जाते हैं तो उनको क्या मिलता है, दे डिडंट गेट क्लोथ्स नहीं मिलता और वो जहाँ पर मरते हैं वहीं पे जो है क्या हो जाते हैं, उनकी बॉडी जो है वहीं पे ख़राब हो जाती है। तो और जो उनके बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसी
मतलब जो उनकी जो जो मांस होता है वो गोश्त छोड़ देता है, और जो उनकी हड्डियां होती है वो भी वैसे ही पड़े पड़े खराब हो जाती है। तो ये जो 3 लाइन्स है, ये उसके डीके को दिखा रहा है कि किस तरीके से जो मॉडर्न एज है वो डिट्रॉइट होते जा रहा है। द वाइट बोन्स नेकेड ऑन द लो डैम ग्राउंड एंड द बोन्स कास्ट इन द लिटिल लो बाय द ड्राई गेट्स रैटल बाय द रैट्स फुट ओनली द ईयर्स। वो जो सोल्जर्स हैं उनकी जो हड्डियां हैं वो क्या होती हैं, उनको कोई कपड़े नहीं मिलते, उनको दफनाया नहीं जाता, और वो जहाँ पे मरते हैं वहीं पे जो है उनकी लाश पड़े पड़े खराब हो जाती है। और जो उनकी हड्डियां हैं उनको जो है डिस्टर्ब किया जाता है, किससे, मतलब जो चूहे जब उसमें जाते हैं ओनली दे गेट डिस्टर्ब। तो यहाँ पे पोएट बता, और वो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है, जो जो चूहों के डिस्टर्ब करने से, जो हड्डियों को जो चूहे डिस्टर्ब करते हैं उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होता है, इट एक्सप्रेसेस अबाउट द डीके और डीजेनरेशन ऑफ द मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ के डीजेनरेशन को जो है वो बताता है। नेक्स्ट लाइन जो है, बट एट माई बैक from the time to time I hear the sound of the horns and motors shall bring the sweeney to Mr. Potter in the spring। यहाँ पे जो है उन हड्डियों के चटकने के अलावा जो है पोएट्स ऑल्सो लिसनिंग द वॉइस ऑफ द मोटर्स। मोटर्स की आवाज़ भी जो है वो पोएट सुनते हैं, जो उनको याद दिलाती है किसके आने की, स्वेनी के आने की। ठीक है, तो ये जो 3 लाइन है यहाँ से, but at my bank from the time to time I hear the sound of the horn and the motors which shall bring the Sweeney to Mr. Potter in the spring। ये जो 3 लाइन है ये जो लिया गया है जॉन डे के पार्लियामेंट ऑफ बीस से, इसका जो है ये लाइन लिया गया है, इसका रेफरेंस हमें वहाँ से मिलता है। तो इसमें एक पोएट कहते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का जिससे पहले रेफरेंस होता है, कहते हैं कि मुझे जो मतलब जो चूहों के आने जाने से जो डिस्टर्बेंस पैदा होता है, उससे जो क्या होता है, वो जो डिस्टर्बेंस है इट एक्सप्रेसेस अबाउट द डीजेनरेशन और डीके ऑफ द मॉडर्न लाइफ। ठीक, और मुझे इस साउंड के अलावा आई ऑल्सो हियर द साउंड ऑफ द मोटर्स, मुझे मोटर गाड़ी के चलने की भी आवाज़ आती है। एंड ये साउंड जो है मुझे क्या करती है, याद दिलाती है किसके, मिस्टर स्वेनी के आने के। हु इज़ मिस्टर स्वेनी? मिस्टर स्वेनी जो है ये एलियट का खुद का उनका जो एक पोएट्री है उसका जो है कैरेक्टर है, और उनका एक वर्क है, आई एम टेलिंग यू। हाँ, ये जो स्वेनी का कैरेक्टर है उसको एलियट ने बोरो किया है स्वेनी इरेक्ट और स्वेनी एट द नाइटेंगल से उनको बोरो किया गया है। इस कैरेक्टर को जो है उन्होंने अपने ही वर्क स्वेनी इरेक्ट और स्वेनी नाइटेंगल से जो है उन्होंने बोरो किया है। और ये जो कैरेक्टर है ये तो मॉडर्न कैरेक्टर है, और ये बहुत ही ज़्यादा एनिमिस्टिक टाइप का कैरेक्टर, और ये सेक्सुअली ऑलवेज ही वो चार्ज रहता है। एंड एट द टाइम ऑफ स्प्रिंग के टाइम में जो है वो आता है किसके पास, मिस्टर पॉटर के पास आता है। मिस्टर पॉटर जो है ये एक लेजेंडरी ब्रोथल कैरेक्टर है। ब्रोथल वो होता है जो जो प्रोस्टिट्यूट्स होती है उनका जो मालिक होता है, दैट इज कॉल्ड द ब्रोथल। तो ये ब्रोथल का जो है वो मालिक रहता है, उनकी मालकिन जो है, ये जो मिस्टर पॉटर है वो मालकिन है किसकी, जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनकी ये मालकिन है। और ये जो स्वेनी है ये एलियट का खुद का ही जो वर्क है, एलियट इरेक्ट और स्वेनी इरेक्ट और स्वेनी एट द नाइटिंगेल का ही ये कैरेक्टर है। ठीक है, उनके ही वर्क का एक कैरेक्टर। और ये जो है एक कैसा आदमी, एक मॉडर्न आदमी है, लेकिन ये बहुत ही एनिमलिस्टिक टाइप का आदमी, और ही इज ऑलवेज सेक्सुअली चार्ज एंड ही कम्स टू मीट मिस्टर पॉटर इन ऑर्डर टू gratify his sexual desire in the month of spring। स्प्रिंग के टाइम में जो है वो आता है ताकि वो अपने सेक्सुअल डिज़ायर को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। और ऑन द मून शोन ब्रिंग टू मिस्टर पॉटर एंड हर डॉटर। ये जो जब जब चांद की रोशनी जो है मिसेस पॉटर और उनकी बेटियों पे पड़ती है, व्हाट दे डिड, दे वॉशेस देयर फीट, वो अपने पैरों को क्या करने लगती है, धोने लगती है, किससे, सोडा वाटर है, टू मेक देम शाइनी, ताकि उनका जो स्किन है वो क्या हो सके, शाइनी हो सके। उसके बाद जो ये लास्ट लाइन है, ईटो, ये फ्रेंच लाइन है, और इसमें जो है क्या हो रहा है, ये कुछ बच्चे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं इन द डोम। डोम क्या होता है, जो चर्च के ऊपर जो बड़ा सा बना होता है, गोल सा जो बना होता है
पेंटागन टाइप का या फिर सर्कुलर टाइप का जो बना होता है, दैट इज कॉल्ड डोम कहते हैं। तो वहां पे कुछ बच्चे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन। ट्वीट ट्वीट ट्वीट, जग जग जग, सो रूडली। ये जो लाइन है, ये जो 4 लाइन है, ये हमें सेकंड पार्ट जो है इसका ये हमें बताता है, ये फिर जो है हमें रेफरेंस देता है कि इसका रेप ऑफ द फेलोमेन का जो है वो हमें बताता है कि किस तरीके से जो है फिलोमे का जो है रेप किया था उसके ही ब्रदर इन लॉ ने, और उसने किस तरीके से उसको रिवेंज लिया था अपने ब्रदर इन लॉ से, एंड शी हैज रिवील ईच एंड एवरीथिंग टू हर सिस्टर। ठीक है, तो ये बता जाए कि हाउ जो फिजिकल रिलेशन जो है किस तरीके से वायलेंस हो चुका है, जो मॉडर्न पीपल हैं हाउ मच दे आर ब्रूटल, वो कितने ब्रूटल हो चुके हैं, एंड इन ऑर्डर टू fulfill their sexual desire they become animalistic and they go to any extent। किस तरीके से जो है सेक्स जो है वो वायलेंस से मर्ज हो गया है इस मॉडर्न एज में। इसका मतलब ये जो पोएट ये बताएंगे कि जो सेक्स है दैट हैज लॉस्ट इट्स मीनिंग, वो अपने मीनिंग को खो चुका है, और वो क्या हो चुका है, मतलब वायलेंट हो चुका है। लोग जो है इतने बेकार हो चुके हैं कि इन ऑर्डर टू फुलफिल their physical appetite they started raping in a very brutal manner। किस तरीके से जो है फेलोमेल का जो है रेप किया, और उसके बाद जो he has attempted multiple times rape on फेलोमेल and he cut his tongue, और उसको टंग को भी जो है उसने क्या कर दिया था, काट दिया था। तो यहाँ पर जो है पोएट जो एलियट है वो क्या कर रहे हैं, जो डिट्रैटिंग कंडीशन है और जो मोरालिटी का जो लैक हो चुका है, जो कैरेक्टर का लैक हो चुका है मॉडर्न एज में, उसको बताने की कोशिश की है। अब यहाँ से जो है द अनरियल सिटी, यहाँ पर से जो सेकेंड सीन जो स्टार्ट होता है, अनरियल सिटी किसको बोला गया है, लंदन को बताया गया है। अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ द विंटर नून मिस्टर एजुनाइस the Samira merchant, unshaved with the pocket full of currents, CIF London documents at sign, and asked me to demotic French to lunch on the Cannon Street Hotel, followed by the weekend at the Metropole। यहाँ पर जो अनरियल सिटी है दैट इज लंदन, और जो मिस्टर एजोनाइट्स है ये वन आइड मैन है, और ये वही आदमी है जिसमें फर्स्ट पार्ट में जो हमारा कैरेक्टर जो पैक ऑफ कार्ड्स जो दिखाती है, वो भविष्यवाणी करने वाली जो लेडी है वो जब अपना एक पैक ऑफ कार्ड्स निकालती है जिसमें वन आइड मर्चेंट की जो वो बात करती है, ये एजुनाइट्स जो है ये हमारा वन आइड मर्चेंट है। इसका रेफरेंस जो है हमें फर्स्ट पार्ट बरील ऑफ डेथ में मिलता है। ओके तो ये जो एजुनाइट्स है ये क्या है, एक समायरा मर्चेंट है। ये कहाँ का मर्चेंट, समायरा जो है इट इज अ प्लेस इन टर्की जो कि अब जो है इजमीर के नाम से जाना जाता है। तो और ये CIF का मतलब हुआ कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो उस सीन को एलियट जो है ही उस सीन को कहाँ का सीन बता रहे हैं, लंदन का सीन बता रहे हैं। और इसमें एक चीज और, यहाँ पे जो कैनन स्ट्रीट होटल है और जो है मेट्रोपोल है, दीज आर द टू फेमस होटल्स इन 1920s फॉर होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज। तो पोएट यहाँ पे बताते हैं कि जो लंदन है दैट इज एन अनरियल सिटी अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ द विंटर। जब जो है विंटर के टाइम में इन द आफ्टरनून जो ब्राउन फॉग का मतलब फॉग ब्राउन क्यों हो जाता है, पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, जो फॉग होता है वो ब्राउन हो जाता है। तो बताया कि जो लंदन है वो बिल्कुल ही पॉल्यूटेड हो चुका है, और विंटर के टाइम में जब दोपहर के टाइम में जब ब्राउन जो फॉग है, जो कोहरा है वो ब्राउन हो जाता है, उसमें क्या होते हैं कि एक एजुनाइट्स नाम के जो वन आइड मर्चेंट है वो क्या करते हैं, आते हैं और जो कि क्या है अनशेव्ड है, उन्होंने अपना शेव नहीं किया, एंड हिज पॉकेट फुल ऑफ करेंट्स, उनके पॉकेट में जो है करेंट्स रहता है। करेंट्स दैट इज रीजंस, किसमिस को हम लोग जो है करेंट्स कहते हैं। और उनके पास क्या है CIF यानी कि कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेड के जो है उनके पास सर्टिफिकेट भी है। वो मुझसे क्या करते हैं, एलियट से वो क्या करते हैं, फ्रेंच में पूछते हैं कि हम जो है क्या करते हैं, लंच करते हैं। कहाँ लंच करते हैं, कैनन स्ट्रीट होटल में, और अगर वो चाहें तो वो रुक भी सकते हैं कहाँ, मेट्रोपोल में फॉर द होमोसेक्सुअल एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो है मतलब पोएट ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो लंदन है, जो वेस्टलैंड है, उसका डीके हो चुका है, पूरी तरीके से कैरेक्टर कोलैप्स हो चुका है, कल्चरल कोलैप्स हो चुका है, जो और जो है
जो होमोसेक्सुअलिटी है वो कितनी ज़्यादा जो है इंक्रीज हो गई है. तो ही वॉन्ट्स टू प्रेजेंट the bad picture or the degenerated picture of the London life. The peoples are not only involved in the sexual or the rape activities, that the peoples of the London are also indulge in a homosexual activities, and these are the things that are not good for the for any country. ये किसी भी country के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये क्या करते हैं, that is a sign of the destruction. ये किसी भी country के लिए या फिर किसी भी आदमी के लिए destruction का sign है. नाउ अब जो है हम लोग अपने थर्ड सेक्शन में आते हैं, दैट इज द थायरीसियस का जो ये सीन यहाँ पर आता है, थायरीसियस की यहाँ पर जो प्रेडिक्शंस होता है. ठीक है, अब देखो 1 मिनट. एट द वायलेट आवर व्हेन द आईज एंड द बैक. ये जब वायलेट आवर का मतलब होता है शाम के टाइम में, जो एट द इवनिंग टाइम जो स्काई का जो कलर होता है दैट बिकम्स वायलेट. तो वो उस वक्त क्या होता है, ऑफिस के छूटने का टाइम होता है. ठीक है, टर्न अप फ्रॉम द डेस्क व्हेन द ह्यूमन इंजन वेट्स लाइक द टैक्सी थ्रोबिंग वेटिंग. कह रहा कि जब शाम का टाइम होता है, इट्स अ टाइम टू डिपार्चर. जब जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, तो वो जो उनका डेस्क होता है उससे क्या करते हैं, अपनी आंखों को हटा देते हैं एंड दे स्ट्रेच देयर बॉडीज. वो दिन भर के काम से थके होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हैं. और जब उनकी बॉडी स्ट्रेच होती है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है. कैसा साउंड प्रोड्यूस होता है, ये लाइक अ टैक्सी थ्रोबिंग वेटिंग. जब जो है जब टैक्सी जो है अपने कस्टमर को बुलाने से पहले जो साउंड प्रोड्यूस करती है, तो जब ठीक उसी तरीके से जो लोग होते हैं जब वो क्या करते हैं, जाते हैं, मतलब ऑफिस के काम से जब वो थक जाते हैं तो वो उनकी नज़रें डेस्क से हट जाती है और वो अपने बॉडी को जो स्ट्रेच करते हैं, तो उनकी बॉडी से भी वैसी ही आवाज़ आती है जैसी आवाज़ जो है एक टैक्सी के, मतलब जब टैक्सी जो है वो क्या करती है, बुलाती है अपने कस्टमर को. दे ऑल्सो प्रोड्यूस द सेम साउंड. आई थायरीसियस दो ब्लाइंड थ्रॉबिंग बिटवीन द टू लाइफ. थायरीसिस के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है इन माय फर्स्ट क्लास कि थायरीसिस जो है एक ग्रीक माइथोलॉजी से एलियट ने इसको लिया गया है और यही इस पोएम का नरेटर भी है. इफ़ यू गेट द क्वेश्चन दैट हु इज़ द नरेटर, तो आप लिखिएगा कि थायरीसिस इज़ द नरेटर. तो वो क्या करता है, ब्लाइंड रहता है. क्यों ब्लाइंड रहता है, क्योंकि जो उसको एथिना, जो गॉडेस एथिना होती है, उसको श्राप दे देती है. क्यों, बिकॉज ही हैड सीन हिम वाइल टेकिंग बाथ. जब वो नहाती रहती है तो उसको वो देख लेता है, जिसकी वजह से जो है वो अंधा हो जाता है. और जो गॉडेस हिरा होती है वो भी उसको क्या करती है, श्राप दे देती है. बट उसके जो हस्बैंड होते हैं उसको एक मतलब उनको उसके ऊपर दया आ जाता है और वो उसको एक ताकत देते हैं कि वो क्या कर सकता है, किसी भी चीज़ को जो है वो मतलब देख सकता है, वो प्रोफेसी कर सकता है. ओके, देन कम टू द पॉइंट. आई थायरीसियस, यहाँ पे थायरीसियस आता है और बोलता है आई, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो है वो बता रहा है, थायरीसियस अपने बारे में बोल रहा है. आई थायरीसियस दो ब्लाइंड, मैं क्या हो चुका हूँ, ब्लाइंड हो चुका हूँ. थ्रोबिंग बिटवीन द टू लाइफ्स. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि जो है इसको जो है मतलब कर्ज रहता है, तो ये 7 years के लिए ये लड़की बन जाता है. तो वो दोनों जिंदगी को जी चुका होता है, लड़के के लाइफ को भी और लड़की की लाइफ को भी. तो कहता है कि आई थायरीसियस दो ब्लाइंड, मैं क्या मैं थायरीसियस हूँ जो कि क्या हूँ, अंधा हूँ और दो जिंदगियों के बीच में क्या कर रहा हूँ, जी रहा हूँ. द ओल्ड मैन विद द रिंकल फीमेल ब्रेस्ट कैन सी. और वो अपने ब्रेस्ट को दिखाता है, बोलता है ये फीमेल का ब्रेस्ट है, क्योंकि वो लड़का भी होता है और वो लड़के जो कि क्या हो चुका है, उस पर अब रिंकल्स आ चुके हैं. नाउ ही इज ओल्ड एंड ही इज ब्लाइंड एंड हिज ब्रेस्ट हैव रिंकल्स. कैन सी, मैं देख सकता हूँ. एट द वायलेट आवर, शाम के टाइम में. द इवनिंग आवर्स दैट स्ट्राइव्स the homeward and bringing the sailors from sailors home from sea. कह रहा है कि ये शाम का टाइम हो चुका है एंड द पीपल्स आर गोइंग टू देयर हाउस. अपने घर पे जा रहे हैं अपने ऑफिस का काम खत्म करते हुए. और जितने सेलर्स हैं, जो समुद्र में जो नाविक है, जो सेलर्स है, दे आर ऑल्सो गोइंग टू देयर होम. वो भी क्या कर रहे हैं, अपने घर पे जा रहे हैं. अब वो जो है वो क्या करते हैं, अब बताते हैं एक कैरेक्टर के बारे में. टाइपिस्ट में ऑलरेडी टाइपिस्ट के बारे में बता चुकी हूँ कि ये वेस्टलैंड का एक कैरेक्टर है. ठीक है, तो टाइपिस्ट के बारे में बता रहे कि टाइपिस्ट होम एट द टी टाइम क्लियर्स हर ब्रेकफास्ट एंड लाइट्स हर स्टोव्स एंड ले आउट द फूड इन टेंस. ये कह रही है कि जो यहाँ पे एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज द टाइपिस्ट. और जो
थायरिसियस है वो बोलता है कि जो टाइपिस्ट है वो भी अपना ऑफिस का काम करके घर पे जाती है और देन व्हाट शी डज दैट शी वॉशेस हर यूटेंसिल्स, जो उसके सुबह के ब्रेकफास्ट के बर्तन होते हैं उसको धोती है। एंड व्हाट शी डिड दैट वो स्टोव गैस को जलाती है एंड शी टेक आउट द टिन्स, जो खाना बनाने के लिए जो बर्तन होते हैं उनको निकालती है, उस जो टिन्स में जो खाना भरा होता है उसको निकालती है और वो अपना रात का जो डिनर है उसको क्या करती है, बनाती है। देन शी वेंट टू द विंडो, विंडो के पास जाती है, आउट द विंडो एंड द प्रियसली स्प्रेड, और जो कपड़े जो उसके जो है विंडो लाइन पर जो होते हैं उसको क्या करती है, वो उतारती है वहां से, जो उसके जो विंडो लाइंस है उस पे उसके सारे कपड़े एंड इवन उसके जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो सारे फैले होते हैं, वो बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही गंदे मैनर में जो है वो फैले होते हैं, उसको वो उतारती है। यहाँ पे बता रहा है देखो, हर ड्राइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टचिंग द सन लास्ट रे, और जो उसके कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, जो गर्म होते रहते हैं, किससे गर्म होते हैं, तो लास्ट रे ऑफ द सन, जो सन की जो आखिरी किरणें होती है उससे जो है वो क्या करते हैं, गर्म होते रहते हैं। ऑन द दीवान आर पिल्ड एट नाइट हर बेड स्टॉकिंग स्लीपर्स एंड द कोसिमुलस एंड स्टेज, कह रहा है कि उसका, और जो उसका दीवान होता है उस पे भी जो है उसके जो कपड़े होते हैं वो क्या कहते हैं, फैले हुए होते हैं, जो कि अ लेडी इज यूजिंग ऑन द डेली बेसिस पे, जो लड़कियां अपने कपड़े यूज करती हैं वो भी क्या होते हैं, उस पे फैले होते हैं। उसके बाद आई टायरिसियस, टायरिसियस फिर वहां पे इंट्रोड्यूस होता है, आई टायरिसियस ओल्ड मैन विथ अ रिंकल ड्रग्स with a wrinkled ducks perceives the scene and forecast the rest, मैं जो हूँ टायरिसियस वहां पे आता हूँ, इतने सा को ही देख करके जो है आई फोरकास्ट, मैं क्या कर देता हूँ, मतलब उसके आगे का उसके साथ क्या होने वाला है मैं उसको प्रिडिक्ट कर देता हूँ। लाइक टाइपिस्ट जो क्या करती है, जैसे टाइपिस्ट जो है एक गेस्ट का वेट करती रहती है, ठीक उसी तरीके से जो टायरिसियस है वो भी क्या करते रहता है, एक गेस्ट का वेट करते रहता है। अब गेस्ट आता है, ही यानी कि गेस्ट आ रहा है, ही द यंग मैन द कार्बनकुलर अराइव, कार्बनकुलर का मतलब होता है कि जो फेस पे जो छोटे छोटे जो पिंपल्स आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द कार्बनकुलर, ठीक है। अ स्मॉल हाउस एजेंट कलर विथ अ बोल्ड स्टेयर, वन ऑफ द लो होम एश्योरेंस साइड एज अ सिल्क हैट ऑन द ब्रैडफोर्ड मिलीनियर्स, कह रहा है कि उसके बाद क्या होता है कि वो एक आदमी आता है जो कि क्या करता है कि एक छोटा सा क्लर्क एजेंट है, एक हाउस का क्लर्क एजेंट है, वो तो होता है एक छोटा सा क्लर्क एजेंट होता है, बट वो अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि वो कितना बड़ा आदमी है, और वो जिस तरीके से वो टाइपिस्ट को देखता है और उसके साथ बिहेव करता है, इट शोज कि वो किसी ब्रेडफोर्ड सिटी का मिलीनियर हो। उस टाइम में 1920s में जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे, वो अपने सर पर जो है एक सिल्क का हैट लगाया करते, को यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ सिल्क हैट ऑन द ब्रेडफोर्ड मिलीनियर, वो क्या करते थे कि अपने सिर पर जो है एक दे यूज्ड टू वेयर द सिल्क हैट जो है वो पहना करते थे, जो कि क्या होता है कि सिंबलाइज करता है किसको, उनकी अमीरी को क्या करता है, सिंबलाइज करता है। The time now propitiates as the guest, the meals are ended, she bored and tired, और वो आदमी आता है और वो सोचता है कि जो टाइपिस्ट है उसने क्या कर लिया होगा, अपना खाना खत्म कर लिया होगा और वो क्या हो रही होगी, बोर हो रही होगी। टाइपिस्ट आ चुका है, टाइपिस्ट आ चुकी है, अब यहाँ पे ध्यान, टाइपिस्ट आ चुकी है, वो अपना खाना बना चुकी है, वो खाना खा चुकी है, और जो उसका लवर है उसको ऐसा लगता है कि टाइपिस्ट जो है वो अपना खाना खा चुकी होगी, अपना काम फिनिश कर चुकी हूँ, नाउ शी इज बोर्ड, और वो क्या करता है, आता है, ठीक है। endeavor to engage her in the caresses which still are unproven of undesire flush and decide he assault at once, कह रहा है कि वो आता है एंड ही स्टार्टेड अराउजिंग सेक्सुअल, उसको जो है उसको सेक्सुअली इंचैंट करने की कोशिश करता है, सेक्सुअलिटी अराउज करने की कोशिश करता है। उसको पता होता है कि जो टाइपिस्ट है शी इज़ नॉट इन मूड, और वो उसके लिए अनडिजायर, मतलब वो उसको पसंद नहीं कर रही है, बट जो क्लर्क होता है, जो उसका लवर होता है, ही हैज़ नथिंग टू डू विद दिस, उसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और वो क्या करता है कि उसको ही स्टार्टेड चार्जिंग हर सेक्सुअली, वो उसको सेक्सुअली चार्ज करने की कोशिश करते रहता है। एंड व्हेन ही सीज के जो उसकी जो लेडी है टाइपिस्ट, जब वो उसको मना नहीं करती है, जब उसको लगता है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उसको मना नहीं कर रही है, तो वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, उसको मना नहीं कर रही है, तो वो क्या करता है, ही स्टार्टेड
डूइंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एनिमिलिस्टिकली, तो वो उसके साथ जो है फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है एंड ही हैज नथिंग टू डू, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका जो पार्टनर है ही इज नॉट वेलकमिंग, उसको वेलकम नहीं कर रहा है, उसको पसंद नहीं कर रहा है, बट ही जस्ट वांट टू फुलफिल हिज सेक्सुअल डिजायर। एंड टाइरीसियस, फिर यहाँ पे टाइरीसियस आते हैं और वो कहते हैं एंड आई टाइरीसियस हैव फोर सफर्ड, मैं टाइरीसियस और मैं क्या कर चुका हूँ, इन सब चीज़ों को झेल चुका हूँ। इनएक्ट ऑन द सेम दीवान और बेड, मतलब ये जो कुछ जो इस दीवान पे और जो बेड पे हुआ, इसको मैंने पहले ही क्या कर दिया था, प्रिडिक्ट कर दिया था, फोरकास्ट कर दिया था, पहले ही बता दिया था। और आई हु हैव सेट ऑन द थैबीज एंड बिलो द, मैं जो थैबीज शहर है उसके दीवार पर मक्खी की तरह बैठ करके जो है मैं क्या कर चुका हूँ, राजाओं और महाराजाओं का जो भविष्य उसको प्रिडिक्ट कर चुका हूँ। जिस तरीके से अभी मैंने जो है ये टाइपिस्ट के साथ जो होने वाला है उसको मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था। बेस्टोज वन द फाइनल पैट्रोनाइजिंग किस, और उसके बाद जो उसका लवर है, जो टाइपिस्ट का जो लवर है, उसको बहुत ही डिसरिस्पेक्ट मैनर में किस करता है एंड ग्रुपिंग हिज वे फाइंडिंग द, और जो सीढ़ियाँ होती है उसको उससे वो नीचे चले जाने लगता है। ग्रुपिंग मीन्स मतलब यहाँ पे बता रहा है कि जो उसको हाथ से छूते हुए, क्योंकि जो सीढ़ियाँ होती है इट इज़ सो डार्क, वहाँ पर जो प्लेस होता है वहाँ पे कोई लाइट नहीं होती, वो डार्क होती है, और वो एक अंधे आदमी की तरह जो है टटोलते हुए क्या करता है, नीचे चलाता है। तो यहाँ पर पूरे सीन में जो है ये टाइरीसियस ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि जो मैन है वो कितना ज़्यादा डिग्रेडेड हो चुका है कि इन ऑर्डर टू फुलफिल हर सेक्सुअल डिज़ायर ही हैज़ नथिंग टू डू विद द पार्टनर, पार्टनर का जो डिज़ायर है उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका पार्टनर क्या चाहता है। और चूँकि यहाँ पर एक चीज़ और बताने जा रहे हैं कि जो 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 रिलेशन है बिटवीन मेन एंड फीमेल, जो रिलेशन है वो क्या हो चुका है, सिर्फ सेक्सुअल तक ही सीमित रह चुका है, और जो लव होना चाहिए एक रिलेशन में, जो मीनिंग होना चाहिए वो ख़त्म हो चुका है। और जो है लोग बहुत ही ज़्यादा कल्चरल कोलैप्स हो चुका है, कैरेक्टर कोलैप्स हो चुका है। जो मॉडर्न सोसाइटी है उसके जो लोग हैं वहाँ पे लव का इम्पोर्टेंस जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, इमोशंस का जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो चुका है। और जो है पीपल जो है दे जस्ट वांट टू फुलफिल देयर फिजिकल एपेटाइट, उन जो दो लोग हैं, जो दो लवर्स हैं, उनके बीच जो इमोशंस और मेंटल अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। द पीपल्स आर दो लोग एक दूसरे के साथ सिर्फ इसलिए है इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर फिजिकल नीड। तो ये बताया जा रहा है कि जो मॉडर्न एज है वो कितना ज़्यादा डिग्रेडेटेड और डीजेनरेटेड होता चला जा रहा है। देन कम टू द नेक्स्ट, she turns and look a moment at the glass, hardly aware her departure, मतलब वो इतना मदहोश हो जाती है कि she hardly notices कि उसका जो लवर है has gone from her, वो यहाँ से जा चुका है, उसको पता भी नहीं चलता है कि वो यहाँ से जा चुका है। she turns and she turned a movement in a glass, और वो क्या करती है, मुड़ती है, घूमती है, और क्या करती है, अपने आप को क्या करती है, आईने में देखती है। her brains allows a half formed thought to the past, वेल नाउ दैट डन एंड आई एम ग्लैड इट्स ओवर, और वो सोचती है, वो मतलब अपने आप को, उसके दिमाग में एक हल्का सा मतलब हाफ मेडन एक ख्याल आता है, हल्का सा बुना हुआ एक ख्याल होता है कि चलो ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, मतलब सब खत्म हो गया। तो हेयर जो है यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो जो लेडी है टाइपिस्ट वो कितना नीचे गिर चुकी है, हाउ मच शी इज डिग्रेडेटेड, कि उसको एहसास भी नहीं हो पा रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है, व्हाट हैज़ हैपेंड टू हर। और यहाँ पर जो है जो सेक्स है इट इज़ जस्ट टेकन एज अ टास्क, इट इज़ नॉट कंसिडर एज, इसको जो है इनका जो रिलेशनशिप है इट इज़ अ मीनिंगलेस, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है इट इज़ अ मीनिंगलेस, उसमें कोई मीनिंग नहीं है, कोई लव नहीं है, इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ अ टास्क के जो है किसी ने कर लिया और किसी का पूरा हो गया। सो इट इज़ जस्ट लाइक दिस। जो मॉडर्न टाइम है उसमें जो है जो फीलिंग्स खत्म हो चुकी है, लव खत्म हो चुका है, द थिंग दैट इज लेफ्ट एंड दैट इज लस्ट। ओके, फिर यहाँ पर जो है व्हेन लवली वुमन स्टूप्स टू फॉल, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ये एलियट ने जो है हैज टेकन फ्रॉम द गोल्ड स्मिथ, ओलिवर गोल्ड स्मिथ का जो एक नॉवेल है द विकार ऑफ द वेकफील्ड, वहाँ से इस लाइन को लिया गया है। व्हेन द लवली वुमन स्टूप्स टू फॉल, यहाँ पर जो है पोएट बता रहे हैं कि व्हाट इज अ डिफरेंस, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द 18th सेंचुरी वुमन एंड द मॉडर्न वुमन। उसके लिए ये यहाँ पर एक रेफरेंस देते हैं कि ओलिविया व्हेन शी लूजेस हर चेस्टिटी शी वाज सो डिप्रेस्ड, शी वाज सो टेंस दैट शी वांटेड टू किल herself, but now in today's modern world a woman who was
who has loosened her chastity and she has nothing to do, उसको एहसास भी नहीं होता है कि उसके साथ क्या हुआ, उसका लवर आया और उसके साथ ये सब करके चला गया, एंड शी वॉज नॉट। तो बता रहा है कि कितना ज़्यादा जो है लोग डिजेनरेटेड हो चुके हैं, कितने बेकार हो चुके हैं मॉडर्न टाइम में। और इसको जो है वो 18th सेंचुरी की वुमेन से क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि उस टाइम की वुमेन जो हुआ करती थी, फॉर देम द चेस्टिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट नाउ इन द मॉडर्न टाइम द वुमेन हैज, मतलब लड़कियों के लिए जो है चेस्टिटी लूज करना इट इज, मतलब ये उनका डेली रूटीन का एक हिस्सा हो चुका है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट लाइन, पेसेस अबाउट हर रूम अगेन, और वो क्या करती है फिर अपने रूम में थोड़ा आगे बढ़ती है। सी स्मूदन हर हेयर विद ऑटोमेटिक हैंड्स, और वो क्या करती है, वो अपने बालों को फिर जो है वो ये सब होने की वजह से जो उसके बाल खराब हो जाते हैं, वो अपने बाल, शी सेटल्ड हर हेयर एंड पुट अप और रिकॉर्ड ऑन द ग्रामोफोन, और वो क्या करती है फिर वो एक म्यूजिक बजा देती है, किस पे, अपने ग्रामोफोन पे जो अपना एक म्यूजिक बजा देती है और उसको वो सुनने लगती है। उसके बाद यहाँ से जो है द फोर्थ सेक्शन स्टार्टेड, और फोर्थ सेक्शन के फर्स्ट लाइन में जो है वी गेट द रेफरेंस ऑफ द शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट, दिस म्यूजिक, ये जो लाइन देखो, द म्यूजिक क्रेप्ट बाय मी अपॉन द वाटर, ये जो लाइन है, ये लाइन लिया गया है किसे, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट, और यहाँ पर जो फर्डिनांड है वो इंचैंट हो जाता है किससे, म्यूजिक से जो कि एरियल प्रोड्यूस करता है। सो हियर द फर्डिनांड बिकम इंचैंटेड विद द म्यूजिक दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय एरियल, उसी लाइन को यहाँ पर जो है वो बताया गया। एंड बता रहा है कि एंड अलोंग द स्टेट फोर्ड अप द क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट, एक यहाँ पर एक थर्ड पर्सन, फोर्थ स्पीकर यहाँ पे आता है, मतलब अब ये चौथा सीन है, ये आखिरी सीन है, फोर्थ स्पीकर आता है और वो अनफोल्ड करता है किसको, थेम्स रिवर को अनफोल्ड करता है, और जो है वो जो उसकी जो गली, जो लंदन शहर की जो गलियां हैं, जो स्ट्रीट है, उसको क्या करता है, एक्सप्लोर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उसको एक म्यूजिक सुनाई देता है जब वो क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट पे जब वो आता है, ही लिसन अ म्यूजिक, और उसको वो म्यूजिक सुनाई, और वो म्यूजिक किस चीज़ का है, वो जो टाइपिस्ट के जो ग्रामोफोन है उसका, और जो एरिया यहाँ पे जो टेम्पेस्ट में जो एरियल जो म्यूजिक प्रोड्यूस करता है, उन दोनों म्यूजिक का जो है वो मर्ज है। तो उसको जो है उस आदमी को जब वो जाता रहता है कहाँ पे, व्हेन ही इज मूविंग टू द क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट, उसको जो है उसका म्यूजिक सुनाई देता है। ओ सिटी आई कैन हियर बिसाइड अ पब्लिक बार लॉर्ड थेम्स स्ट्रीट, और उसको जो है जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ता है, मतलब पब्लिक बार के पास जब वो आगे बढ़ता है, तो उसको एक सैड से मैंडोलिन का फिर म्यूजिक सुनाई देता है। देन a clatter and a chatter from within, where the fisherman long at noon, where the walls of the Magnus Matter। यहाँ पर जो है एक चर्च के बारे में बताया जा रहा है। ये मैग्नस मार्टर जो है एक्चुअली ये चर्च है। वहाँ पे चर्च के पास जब वो अननोन सा आदमी पहुँचता है तो उसको कुछ लोगों के, कुछ फिशर्स मैन जो है, दे आर ईटिंग, दे आर टेकिंग देयर लंच एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो उसको जो है उनके बात करने की क्या होती है, आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है इनएस्केपेबल स्प्लेंडर ऑफ द आयरन वाइट एंड गोल्ड। ये जो वाइट एंड गोल्ड जो है, लाइनियन आइट वाइट एंड गोल्ड जो है, ये जो है वो जो चर्च है, जो जहाँ पर जो है उसको जो लोग होते हैं, मतलब जो मछुआरे होते हैं, उनके जो खाते हैं और जो बात करते हैं, वहाँ वो चर्च कहाँ पे है, वहीं पर। और वो यहाँ पे बताया जा रहा है जो चर्च है उसकी खूबसूरती के बारे में बताया, जो आइनियन वाइट एंड गोल्डन, वो जो मतलब जो कैसे बताए, जो चर्च है उसका जो आर्किटेक्चर होता है वो वाइट और गोल्ड कलर से होता है, और जो कि क्या करता है, एंशियंट ग्रीक आर्ट और आर्किटेक्चर को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो पोएट ये बताना चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो मछुआरे हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, एक अच्छा लाइफ को जो है वो लीड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है क्लैटर का मतलब होता है वो बर्तन, यानी कि जिसमें वो मछुआरे खा रहे हैं, एंड चैटर का मतलब होता है वो जो आपस में जो है नून के टाइम में जो है, आफ्टरनून के टाइम में है, दे आर मतलब साथ में बैठ करके जो है यहाँ पे एक फैमिली लाइफ से जो है बताने की कोशिश की कि हाउ द पीपल आर सिटिंग टुगेदर एंड टॉकिंग विथ ईच अदर। सो विद द हेल्प ऑफ दिस एलियट वांट्स टू एक्सप्रेस कि दैट द पुअर पीपल और द मिडिल क्लास पीपल आल्सो लीड अ हैप्पी लाइफ। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट। फिर यहाँ पे जो है थेम्स रिवर की बात बताई जा रही है। यहाँ पे फिर जो है थेम्स रिवर का जो पॉल्यूटेड कंडीशन है उसको बताया जा रहा है।
The river sweets oil and tar. The barks The barges drift with the turning tides, red sails wide. ये जो लाइन है यहाँ पे जो है बताया जा रहा है किसके बारे में, ये रिवर के बारे में बताया जा, कौन सा रिवर, ये जो थेम्स रिवर है उसके बारे में बताया जाए। कह रहा है कि जो देयर वाज अ टाइम व्हेन द थेम्स रिवर वाज सो ग्लोरियस, बट नाउ बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन द रिवर हैज polluted, and the manner in which it is polluted, it seems that the river itself is producing oil and tar. कह रहा है कि मतलब इतना ज़्यादा मतलब पॉल्यूट हो चुका है कि ऐसा लग रहा है कि ये ऑयल और तार को खुद से ही क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद जो बड़े बड़े जो शिप्स हैं, दैट इज सेलिंग, जो बड़े बड़े जो शिप्स उसमें जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो जिस तरीके से जहाँ जिस तरफ से जो है मतलब लहरें जा रही है उसी तरफ में जो है क्या कर रहे हैं, बह रहे हैं। और तुमने देखा होगा कि जब जो बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं उसमें बड़े बड़े डंडे लगे होते हैं स्टील के, और उसमें जो है एक लाल कलर का कपड़ा होता है, और जब उसको खोला जाता है तो वो क्या करने जाता है, मतलब इस तरीके से जो है वो लहरों की तरह जो है वो फैलने लगता है वो, तो उसी को जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। To the leeward and swing and the heavy speed, the barges was and the drifting logs. और कह रहा है कि जब वो जो शिप्स हैं, जो बड़े बड़े शिप्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो लॉग्स हैं, जो लॉग्स है उसको क्या कर रहा है, ढकेल रहा है। किसकी तरफ ढकेल रहा है, ग्रीनविच की तरफ जो है वो ढकेल रहा है। ग्रीनविच क्या है, एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ, मतलब कैसे जो रिवर है, जो थेम्स रिवर है, उसी में एक जगह है, उसी में एक बैंक है, पॉइंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनविच बोलते हैं। तो जो बड़ी बड़ी जो शिप्स हैं वो क्या करें, जो लॉग्स है उसको क्या करें, ढकेल रही है, और ढकेल के कहाँ पे लेके आ रही है, ग्रीनविच के पास लेके आ रही है, और जो है आइल ऑफ डॉग्स के पास लेके। आइल ऑफ डॉग्स क्या है, वो रास्ता है जिससे होकर के जो है कोई भी शिप जो है कहाँ जाता है, ग्रीनविच की तरफ जाता है। वैलिला वैलिला, ये जो लाइन है, ये जो 2 लाइन्स है, वैलिला वैलिला, ये जो है रिचर्ड वैगनर का एक ओपेरा है, रिंग साइकिल, उससे लिया गया है, और ये क्या है, एक लैमेंटेशन है। देन कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये जो लाइन है, एलिजाबेथ लाइक एस्टर बीटिंग ओर्स द स्टर्न एंड फॉर्म अ ग्लाइडेड शेल रेड एंड गोल्ड द बस्किन स्वेल। ये लाइन जो है ये इंग्लैंड की हिस्ट्री से लिया गया है। जब जो एलिजाबेथ, उनका जो लवर था, दैट जिसको रॉबर्ट डेडली, जिसको यहाँ पे जो है अर्ल ऑफ लाइकस्टर बताया जा रहा है, जब वो दोनों जो है आए थे कहाँ पर, व्हेन दे केम इन द थेम्स रिवर। एलिजाबेथ फर्स्ट समझ लो कि यानी कि कब की बात हो रही है, 16th सेंचुरी की बात हो रही है, जब जो है मतलब थेम्स रिवर में कुछ पॉल्यूशन टाइप का कुछ नहीं था, उस वक्त की बात हो रही है कि जब जो है एलिजाबेथ फर्स्ट जो है वो आई थी किसके साथ, अर्ल ऑफ लाइकस्टर के साथ, कहाँ पे, थेम्स रिवर में। एंड व्हेन शी वाज बोटिंग, जब वो क्या कर रही थी, बोट कर रही थी। और बोट कैसे करते थे, चप्पू चलाते, यानी कि रोरिंग कर रहे थे, ठीक है ना। और उनका जो पिछला हिस्सा था वो क्या हुआ था, इट वाज कलर्ड विद रेड एंड गोल्डन, वो रेड और गोल्डन से क्या हुआ था, कलर किया हुआ था। एंड द बास्केट स्वेल्स रैपिडली बोथ द शोर, और वो क्या होता है कि दोनों साइड से जो है मतलब लहरों के चलने की वजह से जो है एक क्या हो रहा था कि एक डिस्टर्बिंग सा जो है एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। और जब जो वो बोट है वो किसकी तरफ गया, साउथ वेल्स की तरफ गया, तो वहां पर जो एक चर्च है, वहां से जो है चर्च या बोलो या फिर जो व्हाइट टावर है, वहां पे जो घंटियां थी उसके बजने की आवाज जो है वो आती है, और वो इस तरीके से जो है वो क्या करते हैं, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है एलियट ने जो है इंग्लैंड की हिस्ट्री से जो है मैटर उठाया है और बताया है कि एलिजाबेथ जो है, जो उनके लवर थे रॉबर्ट डेडली, उनके साथ जो है यहाँ पर आई थी घूमने के लिए, और बाद में जो है उन्होंने क्या कर दिया था, उनसे शादी करने से मना कर दिया था, क्लियर। तो ये उस सीन को जो है यहाँ पर डिपिक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। अब देखो फिर यहाँ पर जो है वैलिला वैलिला, यहाँ पर फिर जो है रिचर्ड वैगनर के जो है ओपेरा का यहाँ पे जो है फिर से लाइन लिया गया है। Now come to the last section. ट्राम्स एंड डस्की ट्रीज, यहाँ पर बोल रहा है कि ट्राम्स का मतलब हुआ, ट्राम्स जानते हो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक से चलने वाले जो व्हीकल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्राम्स। एंड डस्की ट्रीज मीन्स जब कोई भी गाड़ी चलती है तो जितने भी आसपास की चीजें होती है, वेदर इट्स ट्रीज, सारी चीजें क्या होती है, इट बिकम डस्टी, इट बिकम्स पॉल्यूटेड।
तो यहाँ पर जो तीन वाइसेस हैं, ये रिचर्ड वैगनर के जो ओपेरा है, वहाँ पे से जो तीन लेडीज हैं, वो तीनों लेडीज में जो पहली लेडीज है वो बोलती है कि लंदन, जो लंदन शहर है, वो लंदन के हाईवे शहर के बारे में बता रहे हैं कि जो ट्राम्स के चलने से क्या होता है, जो पॉल्यूशन होता है और जो ट्रीज होते हैं वो डस्की होती है। वहाँ पे जो है हाईबर्ड नाम की एक जगह, वहाँ पे वो पैदा हुई थी। एंड रिचमंड एंड न्यू, यहाँ पर वो क्या हो गई थी, वो बर्बाद हो गई थी। क्यों क्यों बर्बाद हो गई थी? बिकॉज शी द अनडेड बाय द रिचर्ड आई रेज माई नीज एंड स्पाइन ऑफ द फ्लोर ऑफ द नैरो कैनल। कह रहा है कि यहाँ पर जो ये जो जगह है, ये रिचमंड एंड न्यू, यहाँ पर उसने क्या किया था, अपनी वर्जिनिटी को लूज कर दिया था, और जिसकी वजह से शी वॉज डिस्ट्रॉय। ये जो है, ये इस जगह पर जो है शी हैज लूजेज हर वर्जिनिटी। और वो क्या करती है, उसके बाद वो अपने पैर को ऊपर चढ़ा करके, जमीन पर पीठ के बल लेट करके अपने पैर को ऊपर चढ़ा के क्या करती है, वहां पर लेट जाती है। फिर उसके बाद सेकेंड लेडी जो है, दैट इज कम, दूसरी लेडी जो है वो आती है। माई फीट एट द मैग्रेट एंड माई हार्ट untold my feet after the event. He wept and he promised a new start. I made no comment what should resent. यहाँ पे जो है वो सेकेंड लेडी जो है बताती है कि आई इनकाउंटर्ड, जो मार्गरेट जो का जो एक पुअर शहर है, मार्गरेट में जो मार्गरेट एक जगह है, वहाँ पर उसने क्या किया था, शी हैज़ इनकाउंटर्ड हर सेक्सुअल इंटरकोर्स। और उसका जो पार्टनर है वो इस इवेंट के बाद जो है वो बहुत ही दुखी हो गया था। एंड ही स्टार्टेड वीपिंग बिकॉज ही डिड नॉट, उसने जो उसके साथ एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स ही डिड नॉट बिहेव हर विथ हर वेल, उसने उसके साथ अच्छे से क्या किया था, बिहेव नहीं किया था। सो ही स्टार्टेड वेपिंग एंड ही प्रॉमिस्ड विथ हर, उसे प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट टाइम ही विल नॉट डू लाइक दिस एंड ही विल मेक अ न्यू स्टार्ट। बट वो जो लेडी होती है, जो सेकेंड लेडी होती है, शी डज नॉट गिव एनी काइंड ऑफ कमेंट, क्योंकि उसको क्या कर लगता है, शी डज नॉट फील बैड, उसको बुरा नहीं लगता है। क्लियर? उसके बाद देन कम द थर्ड लेडी, तीसरी लेडी आती है। ऑन द मार्गरेट सैड आई कनेक्ट, मतलब वो आई कैन नॉट कनेक्ट नथिंग with nothing, the broken fragments of the dirty hands, my people humble people who expert nothing. उसके बाद फर्स्ट सेकेंड लेडी का हो गया। अब ये थर्ड लेडी है। थर्ड लेडी आती है और वो बोलती है कि जो मार्गरेट स्ट्रीट है उसमें कहीं पर जो है, उस वहाँ पे कहीं पर क्या है, एक रिजॉर्ट है, और उस रिजॉर्ट के में जो है समथिंग हैपेंड बैड विथ हर, कुछ उसके साथ बुरा हुआ था। बट व्हाट हैपेंड बैड विथ हर, शी इज़ नॉट एबल टू रिमेंबर एंड एज वेल एज शी इज़ नॉट एबल टू कनेक्ट विथ इट। वो याद नहीं कर पाती और वो उसको कनेक्ट नहीं कर पाती कि व्हाट was the thing that happened bad to her, उसके साथ क्या बुरा हुआ था। ओके उसके बाद वो अपने she sees her nails, वो अपने nails को देखती है और कहती है कि जिस तरीके से जो my nails are broken and now these broken nails are useless, जिस तरीके से ये जो nails है मेरे वो क्या हो गए, useless हो गए, बेकार हो गए हैं। मतलब कि ये जो nails है मेरे वो क्या हो गए, useless हो गए, बेकार हो गए। उसकी कंडीशन भी है इस जस्ट लाइक द ब्रोकन नेल्स की तरह हो गई है। ये जो बताती है, ये जो लाइन बताती है, इट एक्सप्रेसेस अबाउट द लो ओरिजिन ऑफ द लेडी, उस लेडी के लो ओरिजिन के बारे में बताती है। माई पीपल हम्बल पीपल हु एक्सपेक्ट नथिंग। और वो फिर आगे बोलती है कि द हम्बल पीपल ऑफ दैट सिटी डज नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दैट लेडी एंड शी ऑल्सो हैव नथिंग टू डू विद दिस। जो वहाँ के हम्बल लोग हैं उनको उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते और उसको भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो है पोएट वांट्स टू एक्सप्रेस दैट द मॉडर्न पीपल आर डिग्रेडेटिंग एंड डीजेनरेटिंग डे बाय डे, किस तरीके से उनका मोरल एंड द कल्चरल कोलैप्स होते जा रहा है एंड दे आर इवन नॉट नोटिसिंग, उनको पता भी नहीं चल रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। ओके सो दीज आर द थिंग विद द हेल्प ऑफ दिस पोएम द पोएट वांट्स टू एक्सप्लेन। देन कम टू द लास्ट सेक्शन। अब ये जो लास्ट के जो 5 लाइन्स है इज टेकन फ्रॉम द अगस्टन का जो है, मैंने बताया था कि ये जो पोएम है, ये जो पार्ट है द फायर सरमन, वो लिया गया है सेंट अगस्टन से और लॉर्ड बुद्धा से जो है लिया गया। तो यहाँ पर जो है ये जो 5 लाइन है, ला 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 टू कार्ट्रिज देन आई केम द बर्निंग 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 ओ लॉर्ड दो प्लक मी आउट ओ लॉर्ड दो प्लक मी बर्निंग। यहाँ पे जो है जो लॉर्ड अगस्टाइन है वो क्या करते हैं, कन्फेस करते हैं कि जब वो व्हेन ही वाज इन अ कार्थरेज, जब वो कार्थरेज सिटी में थे, तो जो कार्थरेज सिटी का जो माहौल था वो बहुत ही ज़्यादा खराब था। इट वाज the environment of the Carthage city was so lustful and he was
एट द टॉप ऑफ हिज एज, वो अपने बिल्कुल ही जवानी पे थे, और वो जिस जगह पे रह रहे थे वो क्या था, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा लस्टफुल मैनर में, मतलब वहाँ पे लस्ट का बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा था, और वो बहुत ही ज़्यादा जवान थे, और वो क्या कर रहे थे, उस लस्ट से क्या कर रहे थे, जल रहे थे। एट दैट टाइम वो जो है वहाँ से, जो कारथेज सिटी थे वो वहाँ से जलते हुए भाग आए, और कहाँ गए, ही प्रेज टू द जेसस, वो जेसस क्राइस्ट से क्या करते हैं, प्रे करते हैं कि वो उनको क्या करे, बचा ले इस दुनिया से, ये जो लस्टफुल जगह है उससे उनको बचा ले, नहीं तो वो क्या करे, उसको प्लग कर ले, अपने पास बुला ले, और ये जो मतलब इस जगह से जो है उनको छुटकारा मिल जाए। तो ये लास्ट पार्ट है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, पूरे पोएट्री में जो है ये जो पूरा सेक्शन है द फायर सरमन का, इसमें पोएट जो है वो बताते हैं कि किस तरीके से जो थेम्स रिवर है वो क्या हो जाए, पूरी तरीके से पॉल्यूट हो चुका है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। और यही नहीं बल्कि जो कैरेक्टर पतन होने की वजह से, कैरेक्टर कोलैप्स होने की वजह से, जो कल्चरल कोलैप्स होने की वजह से, जो पूरा जो कंट्री है दैट इज कम्प्लीटली ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन, पूरा डिस्ट्रक्शन हो चुका है। किस तरीके से जो है, जो relationship that the peoples are leading is a loveless relationship. In relationship there is no meaning, there is no love. The thing that is uh, left in the relationship, that is the sex, and the peoples have nothing to do with the emotions, the people have nothing to do with the emotions or the feeling, they just want to fulfill their relationship। और किस तरीके से जो है the peoples are expressing their homosexual relation, जो है ये भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो गई है। they are proposing, उस टाइम में जो वेस्टर्न सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा होमोसेक्सुअलिटी भी चली हुई थी, और जो है द पीपल्स आर ऑफरिंग, लोगों को जो है वो ऑफर कर रहे थे कि कम एंड मेक रिलेशन विद हिम। तो इस तरह की चीज़ें जो है लंदन में और जो वेस्टलैंड में जो है बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी थी। तो लास्ट का जो लाइन है, ये जो 5 लाइन है, उसमें पोइट बता रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू सेव योर सेल्फ, अगर तुम अपने आप को सेव करना चाहते हो तो कम इन द शैडो ऑफ द रेड रॉक। रेड रॉक मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट सेक्शन है, जो वरील ऑफ डेथ है, वहाँ पे भी पोइट ये चीज़ कहते हैं कि जो रिलीजन है वो ही तुमको क्या कर सकता है, सेव कर सकता है, तो तुमको बचा सकता है। तो इस सेक्शन में भी जो है पोइट वंस अगेन कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, जो लाइफ है हमारी, वो बहुत ही स्मॉल है, एंड वन डे वी हैव टू लीव दिस वर्ल्ड, हमें मरना है, बिकॉज दैट इज अ इनएविटेबल ट्रुथ ऑफ लाइफ। और हर इंसान को एक न एक दिन क्या करना है, मरना ही है, जाना ही है। और अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, मोरल डिग्रेडेशन से बचना चाहते हैं, स्पिरिचुअल डिग्रेडेशन से बचना चाहते हैं, डीजेनरेशन से बचना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, यू कम इन द शेल्टर ऑफ द रिलीजन, क्योंकि रिलीजन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको क्या कर सकती है, बचा सकती है, आपको सेव कर सकती है, आपको बर्बाद होने से बचा सकती है। सो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल पोएम विच इज रिटन बाय T.S. Eliot। ओके, थैंक यू।